बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जड़ांवाला के एक इंतहाई अहम मसला जिसके लिए यहाँ कर लोगों के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है कि अरसा 4 साल से जड़ांवाला का जो इंटरलूप का इदारा है उसने नौजवान नस्ल के लिए जड़ांवाला के 33-104 का जो ID कार्ड नंबर है उस पर बैन लगा हुआ है। इस हवाले से जड़ांवाला की एक सियासी और कारोबारी शख्सियत इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जनाब मोहतरम मलिक मोहम्मद शहबाज साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि जड़ांवाला के तमाम लोग जानते हैं कि इंटरलूप एक बिज़नेस का बहुत बड़ा लेवल है और तकरीबन इनको अरसा 15 साल से जड़ांवाला की ज़रखेज़ मिट्टी के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ तरक्की के ये मौके दिए हैं और ये छोटे से लेवल से इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए। और सबसे बड़ी दुख वाली बात ये है कि इसी मिट्टी के लोग जड़ांवाला के रहायशी और इधर के इतने मेहनती लोग, जब ये इंटरलूप इधर बनी है हमने खुद देखा है कि बाइक के ऊपर साइकिलों के ऊपर जाके उन्होंने मेहनत की है। अभी इन्होंने इतनी ज़्यादा फैसिलिटियाँ दे दी हैं और इन फैसिलिटियों के साथ साथ इन्होंने जड़ांवाला के लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। चंद बुरे लोग, उनकी वजह से इन्होंने अच्छे सारे लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। बात कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने इधर नौकरी करने के लिए जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बिज़नेसमैन हैं और मालिक का बड़ा एहसान है। हमें ना ही किसी नौकरी की ज़रूरत है और ना ही हमने इधर नौकरी करनी है। बात करने का मतलब ये है कि गरीब लोगों का, जड़ांवाला के जो गरीब अवाम है उसका हक़ जो है उसके लिए हम बोल रहे हैं। और इधर इतने काबिल लोग हैं इस धरती के ऊपर, अनगिनत लादाद बेशुमार बिमा अहलो याल लोग इतने काबिल हैं कि उन्होंने जड़ांवाला का नाम पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया है। और जैसा कि मियाँ साहिबान, मेरा ख्याल है कि उनके नॉलेज में ये बात नहीं है, उनके इल्म में ये बात नहीं है कि 33-104 जो ID कार्ड है उसके ऊपर बैन किया हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गरीब अवाम है, जो हमारे जो नौजवान हैं अब डिग्रियाँ लेके हाथों में फिर रहे हैं और ये ज़िला शेखपुरा, फैसलाबाद, ननकाना उधर से लोग आ रहे हैं और उनको ये नौकरियाँ दे रहे हैं। और बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो मेहनत जड़ांवाला के लोगों ने की है इस इंटरलूप ग्रुप को ऊपर लाने के लिए, और मियाँ साहिबान बहुत अच्छे लोग हैं और मैं थोड़ा सा इनको जानता भी हूँ और ये यानी कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, खैर बरकत के लिए भी काम करते हैं, फलाह बहबूद के लिए भी काम करते हैं। और मैं कोई आज मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं तकरीर करूं या लोगों में अपनी पब्लिसिटी करूं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं आज गरीब लोगों के दुख के लिए बोल रहा हूं। ख़ास तौर पर सियासी लोग, वकला हज़रात, उस्ताद इकराम इस जो इम्तियाज़ी सलूक है उसके ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ उठा रहे हैं कि इस इम्तियाज़ी सलूक को ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जड़ांवाला की सियासी समाजी शख्सियत राना सफदर साहब, जो इस बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहले तहसील जड़ांवाला के नौजवानों से मुखातिब हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरलूप पे तकरीबन पिछले 4-5 साल से जड़ांवाला का ID कार्ड होल्डर जिसका बिलखसूस 33-104 नंबर से शुरू होता है, उनके लिए इंटरलूप में हर किस्म की जॉब के जो दरवाज़े हैं वो बंद हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से, ख़ास तौर पे वकला बरादरी, राना सरफराज साहब जो हमारे आजकल प्रेसिडेंट हैं, सदर बार जड़ांवाला हैं, उनसे अपील है। उसके बाद मेरी मजहबी स्कॉलर्स जिस तरह सिकंदर हयात ज़की साहब हैं, हबीब अतार साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। मीडिया के दोस्तों से शेख मोहम्मद अफजल साहब जो सदर हैं, मैं आसफ नज़ीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो तमाम लोग अरबाब इख्तियार मुक़्तदर हलके, AC साहब, DC साहब फैसलाबाद, या जो भी जिनके अंडर ये मिल आती है, जो भी महकमे इसको हैंडल करते हैं, मेरी वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट है कि जड़ांवाला के लोगों जो मिल है इंटरलूप, इसके 2-3 यूनिट जड़ांवाला तहसील जड़ांवाला के ही अंदर हैं, मगर बदकिस्मती से जड़ांवाला के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए यहाँ उनके लिए जो है नौकरी के दरवाज़े बंद हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बंदा तहसील जड़ांवाला का किसी भी फॉर्म पे इस मसले को उजागर कर सकता है, इसको आगे लेके जा सकता है, वो आगे बढ़े, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आला हुकाम तक पहुँचाया जाए।
ताकि ये मसला हल हो। हमारे नौजवान जो बेरोज़गार फिर रहे हैं और आप लोगों को जैसा कि पता है कि महंगाई की भरमार है, तो अगर ये हमारे जो आज उन्होंने को 2 बैनर लगाए हुए हैं इंटरलूप वालों ने, अगर हमारी ही तहसील के बच्चे यहाँ पे होंगे तो कई घरों के चूल्हे जल जाएंगे। मेरी मियाँ बरादरान से भी ये रिक्वेस्ट होगी जो इंटरलूप के मालकान है कि अगर आपके ये इल्म में बात नहीं है तो खुदारा इस बात का इन्वेस्टिगेट करें कि 1-2 मसले, छोटे मोटे मसलों को बुनियाद बनाकर पूरी तहसील पर ये रिज़्क़ के दरवाज़े बंद करना कौन सी इंसानियत है। तो आप तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मसले को, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आला हुकाम तक लेके जाएँ कि हमारी तहसील के बच्चे बेहतर रोज़गार की खातर कहीं दूर के धक्के ना खाएं, वो अपनी ही तहसील में घर के नज़दीक उनको जॉब मिलनी चाहिए। तो आप दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस आवाज़ को आगे से आगे आला हुकाम तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। शुक्रिया। ये जी मोहतरम जनाब राना सफदर साहब थे, और जिस तरह उन्होंने दर्द महसूस किया नौजवान नस्ल जड़ांवाला का कि उनके जो रोज़गार के मौके इंटरलूप के अंदर बंद हैं, इन मौक़ों को ख़ास तौर पर पाबंदियों को ख़त्म होना चाहिए, और जितने नौजवान बेरोज़गार हैं, मैट्रिक पास नौजवान हैं, उनको कम अज़ कम इंटरलूप के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। और सर 4 साल से जो एक इम्तियाज़ी सलूक बरता जा रहा है तहसील जड़ांवाला, हालांकि इसी तहसील के अंदर ये मिल्क के यूनिट कायम है जिससे लाखों करोड़ों रुपए ये मुनाफा भी कमा रहे हैं, अपने आगे सिलसिले भी चला रहे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ के जो नौजवान हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, वो अभी तक बेरोज़गार हैं। तो राना सफदर साहब का ये कहना हक बजानब है, और हर जड़ांवाला के शख्स का फ़र्ज़ बनता है, जो भी किसी भी फोरम पर है, किसी भी इदारे में है, किसी भी जगह पर है, को इस हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएँ। और इंटरलूप की इंतज़ामिया को चाहिए कि इस इम्तियाज़ी जो कानून है, ये इम्तियाज़ी उन्होंने रवैया अख्तियार किया हुआ है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। कैमरामैन सी शौकत हाशमी के साथ हामिद इरशाद, AI न्यूज़ जड़ांवाला।